खबर गोंडा जनपद के नगर कोतवाली क्षेत्र की है, जहां पर बीती रात नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत दत्तनगर बिसेन गांव निवासी ईश्वर दिन गुप्ता का उसके ही पुत्र सुकाई ने धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। रात में ही सूचना पर पहुंची डायल 100 पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पूछताछ के लिए पुलिस ने मृतक के पुत्र सुकाई को भी थाने ले आई, जहां पर पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो सुकाई ने पैसे की मांग को लेकर पिता की हत्या की बात स्वीकार की। आरोपी की निशानदेही पर आला कत्ल कुल्हाड़ी बरामद कर ली गई है तथा बेड से नोट भी बरामद कर लिया गया है। आरोपी के पैर पर खून के छींटे अभी भी हैं तथा सारे सबूत आरोपी की ओर ही इशारा कर रहे हैं। आरोपी ने अपना जुर्म इकबाल कर लिया है। रोल सर। और बीती रात थाना कोतवाली क्षेत्र के दत्तनगर बिसेन गांव से एक सूचना प्राप्त हुई कि ईश्वरदीन नाम के व्यक्ति, जिनकी उम्र लगभग 62-63 वर्ष थी, उनकी हत्या कर दी गई है। अज्ञात बदमाशों द्वारा हत्या कर दी गई है तथा उनके कमरे से कैश बदमाश लेके भाग गए हैं। प्राप्त सूचना पे तत्काल पुलिस टीम मौके पे पहुंची और जब इसकी छानबीन की गई तो पता चला कि जो सूचना दी गई थी वो पूरी तरह से सही नहीं थी। और पूरी जब छानबीन की गई तो पता चला कि मृतक को उनके ही पुत्र जिनका नाम सुकई है, उसी ने कुल्हाड़ी से मारकर उसकी हत्या कर दी थी और हत्या करने के बाद कुल्हाड़ी को छुपा दिया था। और जिस रुपए के लूटे जाने की सूचना दी गई थी वो कैश भी जो आरोपी है उसके कमरे से बरामद हो गया। पूछताछ में जब ये बात सामने आई कि जो आरोपी है वो मृतक से पैसे की डिमांड करता था और 1 लाख रुपए की डिमांड उसने हाल में ही रखी थी, जिसमें वो टेम्पो एक खरीदना चाहता था। उसके पिता इस डिमांड को नहीं मान रहे थे। इसी बात से क्षुब्ध होकर उसने सुनियोजित तरीके से प्लान करके इस घटना को अंजाम दिया। रात को बाकी लोगों के कमरे पे उसने कुंडी लगा दी और अपने पिता को कुल्हाड़ी से मार के उनकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद आला कत्ल कुल्हाड़ी को छुपा दिया और जो कैश है वो अपने कमरे में गद्दे के नीचे छुपा दिया। मुलजिम की निशानदेही पे आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है तथा अब उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। क्या